हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फन विद मैग्नेट्स। क्लास 6 का चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैग्नेट चीज़ क्या होती है, मैग्नेट करता क्या क्या है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट क्या है, पहले वो चीज़ समझेंगे, फिर मैग्नेट के अंदर होता क्या है, फिर हम वो देखेंगे। तो मैग्नेट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, उससे ही हम मैग्नेट कहते हैं। जैसे कि हमारी एक मैग्नेट होती है, ये बार मैग्नेट। इसमें इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, और यही है। और नॉर्थ इधर भी हो सकता है, नॉर्थ पोल जो है वो इधर भी हो सकता है, और साउथ पोल इधर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारी बार मैग्नेट। बहुत सारी मैग्नेट होती हैं, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्ट करती है आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। जैसे कि आपने टॉम एंड जेरी में भी देखा होगा, उसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस मैग्नेट में ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। वो क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो टेंडेंसी that attract Fe यानी आयरन, कोबाल्ट यानी को, एंड निकल यानी नी, आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसमें ना ये जो मैग्नेटिज्म है ये अट्रैक्ट और रेपेल भी करता है। अट्रैक्ट और रेपेल क्या होता है वो समझिए। जैसे ये जो मैग्नेट है, इसके आगे एक और मैग्नेट रख देते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने रखी नॉर्थ और साउथ, ये यही। तो अब देखिए, यहाँ पे है साउथ और यहाँ पे है नॉर्थ। तो ये जो साउथ और नॉर्थ है, दोनों कैसे हैं? अनलाइक है। अनलाइक क्या होता है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, मैथ्स में। अनलाइक होता है जब, जैसे कि अगर 1/4 है और 1/3, जब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना। तो ऐसे ही देखिए, हमारा यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है। जब दो मैग्नेट हम जहाँ रखते हैं उसी में ही लास्ट के देखेंगे हम। तो इसका लास्ट है नॉर्थ और इसका लास्ट के है साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ है ये दोनों डिफरेंट है, यानी अनलाइक पोल्स है, पोल्स बोलते हैं यानी, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट, ठीक है। इसको लिख लीजिए यहाँ पे कि ये आपके नोट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ओके। अब ये अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो लाइक पोल है, यानी अगर इधर भी नॉर्थ और साउथ है और इधर भी साउथ और नॉर्थ है, दोनों साउथ साउथ हो गए, तो ये क्या करेंगे? रेपेल। यानी अब अट्रैक्ट और रेपेल क्या होता है वो समझना है। अट्रैक्ट होता है जब ये दोनों जो है एक दूसरे से मतलब पास आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। और रेपेल क्या होता है? जब ये वाली मैग्नेट इधर भागेगी और ये वाली मैग्नेट इधर, ठीक है। जो मैग्नेट है ना, बात ये आती है कि मैग्नेट अट्रैक्ट किन किन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट सिर्फ 3 चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, वो ये है। इनको ध्यान से रखना है याद, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो गाइस, प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ इधर, आप उसे राइट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ये देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें है कि जो मैग्नेट है उसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल। जस्ट 1 मिनट, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। हाँ जी, तो 2 पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, जो सिमिलर पोल्स हैं। अभी मैंने बताया सिमिलर पोल्स क्या करते हैं? रेपेल, ठीक है। और जो अपोजिट पोल्स है वो करते हैं अट्रैक्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है इसमें कि इफ़ वी ब्रेक अ मैग्नेट इट विल फॉर्म 2 न्यू मैग्नेट्स फॉर्मिंग 2 न्यू पोल्स। मतलब क्या है इसका? देखिए, ये मेरी एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ की, ठीक है। मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इसे तोड़ दिया। अब जो ये मैंने तोड़ा, या तो मैंने हैमर किया होगा या फिर मैंने इसे बहुत हाइट से, यहाँ से अगर यहाँ फेंका है तो ये टूट गई इस तरह से। तो जैसे ये टूटी तो ये जो पोर्शन था यहाँ पे एक और साउथ बन गया, यानी यहाँ साउथ बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्थ था। एक मैग्नेट में एक ही नॉर्थ होता है और एक ही साउथ।
और जो ये वाला पोर्शन था, इस पोर्शन में इधर नॉर्थ बन गया और इधर साउथ। यही चीज़ थी इसमें पॉइंट में बोला गया था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। अच्छा, इसमें हीटिंग के साथ आप एक चीज़ भी ले सकते हैं, अगर हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाए तो जो मैग्नेट है, अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम उसे डिस्ट्रॉय करना है, तोड़ना है, तो या तो हीटिंग से होगा या फिर टूट जाएगा अगर हम उसे ऊंचाई से फेंकेंगे तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये देख लेते हैं। एक बार मैग्नेट है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हॉर्स शू मैग्नेट ये वाली होती है, जो कि टॉम एंड जेरी में भी होती है ना। बॉल मैग्नेट ये आती है, जो कि मेनली स्कूल्स में बच्चे यही लेके आते हैं, ठीक है। नीडल मैग्नेट जो ये वाली है, ये आपके कंपास में होती है। अब कंपास वो नहीं जो आप मैथ्स की ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, कंपास यहाँ पे वो है जो आप नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। जो होता है ना कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाने हैं घूमने के लिए, तो अगर आप जगह भूल जाते हैं तो कंपास लेके जाते हैं, जिसमें ऐसा होता है। तो अगर वो इधर घूमेगा तो नॉर्थ, और इधर घूमता है तो वो साउथ होता है। फिर ये वाली है सर्कुलर मैग्नेट, जिसमें अंदर होता है नॉर्थ और बाहर होता है साउथ, ठीक है। तो अब दो टाइप्स की मैग्नेट होती है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कौन सी होती है, आर्टिफिशियल। देखिएगा, इसमें आपको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम चीज़ें दी गई होती है, और अगर दी भी होती है ना तो वो बहुत अंदर दी हुई होती है, जो सेंटेंस होता है उसमें क्लियर नहीं होता। तो मैं आपको पूरी एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ये सारा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो खुद ही एक्सट्रैक्ट हुई है, हमने ना ही उसे बनाया है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लें तो मैग्नेट आयरन ले सकते हैं। आयरन जो है वो एक अच्छा, या फिर मैग्नेटाइट ले सकते हैं। मैग्नेटाइट क्या है, एक और है आयरन का ही, ठीक है। अच्छा, अब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट लें तो वो क्या होता है, जब हम नेचुरल मैग्नेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ रिसोर्स यूज़ करके और बना देते एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो वो हो जाती है हमारी आर्टिफिशियल, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे आयरन। आयरन हमारा इसमें नहीं आता, इसमें आता है मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या था, और था आयरन का, और यानी छोटे छोटे टुकड़े। और आयरन जो है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। स्टील भी आर्टिफिशियल है, कोबाल्ट, निकल, ये सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो गाइस, अब जो एक और चीज़ बताई थी कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ना, वो जो मैंने आपको बताई थी सर्कुलर, हॉर्स शू वाली या फिर बार मैग्नेट, वो भी आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो आप सिल्वर सा देख रहे हैं, ये मैग्नेट है। मैंने नहीं, हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट कर दिया। नेचुरल मैग्नेट थी, हमने इसको कन्वर्ट करके ये ऊपर से जो रेड सा आप देख रहे हैं ये लगाया, और ये है आर्टिफिशियल। तो इसलिए ये हो गई है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक के सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, जो कि स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है बाय अ मैग्नेट। मतलब जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ भी हमें, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल है, ये हम जब जहाँ पे भी रखेंगे अपनी मैग्नेट, वहाँ से इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसमें हमने आर्टिफिशियल को कन्वर्टेड किया होता है कभी कभी, नॉट रेगुलर। और नॉन मैग्नेटिक क्या है, जैसे कि आप जो कार होती है, जैसे कि आपकी कार है या आपने खड़ी कर रखी है नो पार्किंग में, ठीक है। अब क्रेन आएगा, वो इसे उठा के ले जाएगा। अब जब क्रेन यहाँ पे खड़ा था तो वो यहाँ वाली गाड़ी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, पर जैसे ही उसका क्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ मैग्नेट है, वो जैसे इस गाड़ी के ऊपर आई, उसने इसे अट्रैक्ट कर लिया और ये इससे चिपक गई गाड़ी और फिर चल दी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो क्रेन था, इसमें जो मैग्नेट थी वो परमानेंट नहीं थी, वो टेम्पररी मैग्नेट थी। टेम्पररी मैग्नेट होता है कि जब हम उसे अलाउ करेंगे कि वो मैग्नेट बने, वो तभी मैग्नेट बनेगी, नहीं तो वो मैग्नेट नहीं बनेगी। अब जैसे ग्लास वुड है, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये रहेंगे तो नॉन मैग्नेटिक ही। पर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे मोटर है, वो है तो नॉन मैग्नेटिक, बट जैसे ही मैं उसमें एक सॉफ्ट आयरन डालूंगी, सॉफ्ट आयरन ये एक चीज़ होती है जिससे ये अट्रैक्ट हो जाता है, तो मैंने इसमें डालते ही ये एक मेटल बन जाएगा, वो मैग्नेटिक बन जाएगा, जिससे परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, वो टेम्पररी मैग्नेट हो जाएगा।
और ये इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो गाइस अब एक चीज़ बताती हूँ। तो वो बात ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। उसका मतलब क्या है कि जैसे मैग्नेट थी, मैंने इसको यहाँ से तोड़ा तो ऐसे बन गए पोल्स। फिर मैं अगर इसको और तोड़ूंगी, दिख रहा है आपको? नहीं, रुकिए, मैंने इसको जैसे और तोड़ा तो ये और 4 पीस बन गया। फिर जब इसको भी मैं तोड़ूंगी तो ये और डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं पेयर में। यानी आप यहाँ से तोड़ोगे ना तो यहाँ पे एक और नॉर्थ बन जाएगा और ये रहा एक साउथ, ठीक है। तो अब आता है कि मैग्नेट हैव मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये न्यू वर्ड है आपके लिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड देन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन 2 टॉपिक से अगर ये समझ आ गए तो मैग्नेट चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या होता है अभी मैंने बताया था। जैसे कि मैग्नेट है, नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। तो मैग्नेटिक मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना। यहाँ पे ये पीस है कोई भी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया मैग्नेटिक। अब फील्ड क्या है? फील्ड जैसे कि आपको पता है, हम फुटबॉल जब खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं तो देखिए, 1 सेकेंड, 1 मिनट। हाँ, ये जो एरिया है, इतना एरिया जो आपका प्लेग्राउंड का है, उसमें अगर बॉल यहाँ पे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग खड़े हैं इतने सारे, तो इस सर्कल से बाहर अगर आपकी बॉल जाती है तो कोई पॉइंट नहीं होता, और यहाँ पे बॉल जाती है तो हमारा 1 पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉइंट। अगर इस लाइन से बाहर जाएगी तो ये जो सर्कल था इसके अंदर ये जो भी एरिया था ये एक फील्ड था, और यहाँ पे जो एरिया था ये कैसा था? आउट ऑफ फील्ड। तो यही मैग्नेट में हमें बताया, मैग्नेटिक फील्ड में बताया गया है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताया है कि ये जो एरिया है, अगर इस एरिया में आपकी मैग्नेट इधर रखिए सपोज, ठीक, ये मैग्नेट है हमारी और यहाँ पे हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट है और एक इधर ऑब्जेक्ट है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट तो इससे अट्रैक्ट होंगे पर ये वाला नहीं होगा। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि ये जो 3 ऑब्जेक्ट थे ये तो इनसाइड द फील्ड थे, है ना, और ये जो एरिया है ये इस फील्ड के आउटसाइड था, तो इसलिए ये अट्रैक्ट नहीं हुआ और ये हो गया। तो यही ये चीज़ बताई है कि द स्पेस सराउंडेड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड। मतलब कि एक ऐसा स्पेस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये एक स्पेस था जहाँ पे एक मैग्नेट सराउंड थी, उसके पास जितना भी एरिया है उसमें अगर सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड है, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अ स्पेस सराउंडेड अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स या थी, ये जो अट्रैक्ट हो रहा था इज एक्सर्ट हो रही है, उसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, थोड़ा सिमिलर ही है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। कैसे? देखिए, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इतना जो हमने यहाँ पे पढ़ा ये 2 लाइंस में, वही यहाँ तक तो समझ लीजिए, ठीक है। देन ये जो लाइंस है ये क्या है, ये अब हमें समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होता है कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये एक एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? जिस एरिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम देख तो नहीं सकते, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं ना। पर और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो किसी भी एक एरिया में और उसको बोल दो कि ये जो एरिया है ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो वही मैग्नेट्स है और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इमेजिनरी है, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइन है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको होप समझ नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते, पर वो क्या होता है, एक एरिया जिसमें सराउंडेड है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि इस एरिया में मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से कुछ ड्रॉ होती है। देखिए, यहाँ से ये एरिया है, ये है,
तो बाहर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ जा रही है और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और ये वाली जो लाइंस है ये क्यों है, इसका मतलब है कि देखिए अगर मैं इसको ऐसे ऐसे से जोड़ूं तो फिर ये जो है ये भी इसकी तरह बन रहा है, पर ये हमने जोड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारे प्लेन ऑफ पेपर यानी जो पेज है इसमें नहीं आ पा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम से कम बहुत सारे एरिया में है, हमें नहीं पता, तो हम डिस्क्राइब करने के लिए ये एरिया लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मैग्नेट ये जो चीज़ है हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी एक साथ निकल रही है, बहुत कम स्पेस है, तो यहाँ पे क्लोजनेस यानी एक दूसरे से चिपकना बहुत ज़्यादा है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो एक्सप्लेनेशन बचा है वो मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। तो पार्ट 1 का यहीं पे था, पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।